आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का कहर लगातार जारी है। श्री माता वैष्णो देवी हादसे में मृतकों की संख्या 34 पहुंच चुकी है। जम्मू में पिछले 24 घंटे में 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि पिछले 115 साल में सबसे ज्यादा बारिश है। कश्मीर संभाग में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। भारी बारिश के चलते बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट सेवा बुरी तरह से प्रभावित है। बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की भी घटना बढ़ गई है। रजत वोरा हमारे साथ है। रजत, प्लीज बताइए जरा, अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? बाढ़ आ रही है, लैंडस्लाइड है, लगातार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। श्रीनगर में भी हालात काफी बिगड़ गए हैं। जम्मू में क्लाउड बर्स्ट के बाद काफी दिक्कतें आई। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले 15 दिन जो हैं वो जम्मू संभाग के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं और बिल्कुल त्रासदी का मंजर जो है वो हर क्षेत्र में देखने को मिला है। चाहे वो 14 अगस्त को किश्तवाड़ में हुआ, उसके बाद 17 अगस्त को कठुआ में और उसके बाद जम्मू संभाग के ज़्यादातर जिलों में पिछले 3 दिनों से अगर बात करें तो 24, 25, 26, 27 तक लगातार बारिश के कारण जो क्लाउड बर्स्ट हुए, बादल फटने की घटनाएं हुई, उसके बाद तबाही का मंजर हुआ। अभी तक 14 अगस्त की बात करें तो उसमें करीबन 70 लोगों के आसपास जो है जान क्लाउड बर्स्ट में गई थी किश्तवाड़ के जसोती में। उसके बाद कठुआ में जो है वो 7 लोगों की जान गई थी और अब जो जानकारी है, जो लेटेस्ट पिछले 3 दिनों में करीबन 43 मौतें जो है वो जम्मू संभाग में हुई है, जिसमें एक कठुआ में, 4 जम्मू में और इसके अलावा एक बीएसएफ का जवान भी उसमें शहादत उसने पाई। इसके अलावा 34 लोग जो हैं वो माता वैष्णो देवी दरबार कटरा में जो है वो क्लाउड बर्स्ट आने की वजह से जो वहां पर मलबा आया उसमें दबे और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इसके अलावा 4 लोगों की डोडा में जो बादल फटा उसमें 5 जगहों पर अलग अलग पिछले 3 दिनों में क्लाउड बर्स्ट हुए, जिसमें यह तबाही हुई। इसके अलावा आपको बता दें कश्मीर घाटी में भी लगातार झेलम का जो जलस्तर है वो कल शाम तक लगातार बढ़ता रहा था, पर अभी जो है हालात कुछ सामान्य हुए हैं जम्मू संभाग में भी और कश्मीर में भी, क्योंकि लगातार अब बारिशें जो है वो बंद हुई हैं 4 दिन के बाद और थोड़ा सा यहाँ पर जो मौसम है उसने नरमी यहाँ पर दिखाई है, पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर जारी है। पठानकोट की बात करें तो वहां से 46 लोगों को रेस्क्यू कर भारतीय वायुसेना ने और भारतीय सेना ने यहाँ पर सेफर प्लेसेस तक पहुंचाया। उसी तरह से जम्मू से भी 90 लोगों को आज रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाएगा। करीबन 4000 लोग हैं जिन्हें विभिन्न इलाकों से रेस्क्यू कर पहुंचाया गया है, जिसमें बीएसएफ की अलग अलग पोस्टें हैं बॉर्डर एरियाज में, वहां पर भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि अगले 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में भी भारी बारिश के अनुमान है। तो साफ तौर पर न सिर्फ जम्मू के विभिन्न जिले, जिसमें जम्मू जिले की ही बात करें तो जम्मू तवी का जलस्तर जो 17 फीट पर इवैक्यूएशन मार्क है, यानी कि निचले इलाकों में इवैक्यूएशन शुरू हो जाती है, वो उसका जलस्तर 34 फीट तक गया था। झेलम की माफ कीजिएगा चनाब रिवर की बात करें तो जिसका इवैक्यूएशन लेवल 34 है वो 49 तक गया था। तो अब जरूर नदियों का जलस्तर कम होना शुरू हुआ है, पर अभी भी अगले कुछ दिन जो है वो काफी क्रिटिकल रहने वाले हैं। यही कारण है कि कश्मीर के जो डिविजनल कमिश्नर है अंशुल गर्ग, उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी बुलाई थी। उन्होंने कहा था कि अगले जो 8 से 10 दिन है वो काफ़ी क्रिटिकल हैं। ऐसे में सबको वेदर एडवाइजरीज माननी होंगी। नदी नालों के किनारे, स्ट्रीम्स के किनारे इस समय कोई ना जाए। जहां पर भी किसी भी तरह से आपको लगता है कि हालात खराब होने वाले हैं तो 112 या फिर जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने नंबर दिए हैं वो जारी किए हैं। तो साफ तौर पर अभी अगले कुछ दिन काफ़ी क्रिटिकल होने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में जो त्रासदी जम्मू संभाग ने और कश्मीर संभाग ने देखी है, उसके बाद और कुछ ना हो उसको देखते हुए पहले से ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो ये ताजा जानकारी जम्मू से दी रजत वोरा ने। धन्यवाद करेंगे आपका इस पूरी डिटेल्स के लिए। एक छोटा ब्रेक